हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज से मेरी लेटेस्ट वीडियोस आया करेंगी और लेटेस्ट वीडियोस इन द सेंस देखो, जितना मुझसे बना पाऊंगी मैं बनाऊंगी। फेस टू फेस भी बात करने आया करूंगी। ज़्यादातर वीडियोस में मैं फेस टू फेस ही आऊँगी आप लोगों से बातें करने के लिए, या कुछ वीडियोस में मैं अपनी वॉइस ओवर दूंगी, या कुछ वीडियोस में मैं ब्लॉगिंग भी करूंगी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रसोई को साफ़ करने लग रही थी। और फिर कल की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। कल मेरी मौसी जी का फ़ोन आया था। ज़्यादा देर तो बात नहीं हुई, बट उन्होंने मुझे इतना बोला कि निधि थोड़ा सा ना 1 महीने का राशन सामान इकट्ठा कर ले। ज़्यादा तो नहीं कहते, बट 1 महीने का राशन तो वैसे भी खरीद ही लेते हैं। और तेरे साथ बच्चा है तो बच्चे की दवाइयों का देख ले, क्योंकि उसकी दवाई चलती है ना विहान की। तो दवाई वगैरह ख़त्म हो रखी हो तो वो दवाइयाँ ले आ। जैसे बच्चे की होती है, जैसे लूज़ मोशन बच्चे को एकदम से रात को लग जाए, कई बार उल्टी लग जाती है बच्चे को, वोमिटिंग वगैरह। तो इस तरीके से तबीयत कई बार बच्चों की जैसे रात को ख़राब हो जाए, तो अगर रात को जैसे कई बार अब ब्लैकआउट वगैरह हो जाता है तो पता नहीं चलेगा ना, फिर कैसे मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को कहाँ ले लेके घूमेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी दवाइयाँ तो बच्चे की घर पे होनी ही चाहिए। तो उनकी बात बिल्कुल मुझे सही लगी और ये मेरे को बहुत पसंद आया। ये डोनट है ये मैं 2 लाई थी, एक विहान खा गया था, एक मैं खाया था। एक्चुअली जैसे ये इंडिया पाकिस्तान चल रहा है ना टीवी पे, मेरी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबका ही हो रहा है, क्योंकि सब पैनिक है इस टाइम, सिचुएशन ही ऐसी है। तो मेरे को, आप लोग जानते हो कि जब मैं पैनिक हो जाती हूँ ना, तो मेरे को इस तरीके का कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि मेरे ना हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उस टाइम। तो कुछ मीठा स्वीट्स मैं खाती हूँ तो उससे मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ। तो इसीलिए फिर देखो मैं लेकर आई। मेरे को ना दुकान पे केक दिखे अलग अलग तरीके के, तो मैंने सोचा चलो यार केक ही देखते हैं। तो ये देखो, ये बड़ा मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। वैसे मैं डोनट जो है ना, वो दूसरा जो वो मिलता है ना दूसरा शॉप्स पे, वो वाला खाया हुआ है। बट ये वाला डोनट भी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये केक के कुछ छोटे छोटे से थे, 2-3 लेकर आई थी। और सिंपल सा ही था, ज़्यादा सामान। ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला केक मुझे बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट फ्लेवर वाला जो ये आता है ना, आप लोगों ने खाया ही होगा, मैं भी बहुत खाती हूँ ये वाला केक। तो उसके बाद ये आ गया था अगला दिन, और अगले दिन मैं थोड़ा सा देखो सामान लेकर आई थी। क्या लाई थी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कुछ नमकीन के पैकेट ले आई थी। मैं ये 10-10 वाले जो नमकीन के पैकेट है ना, ये पसंद करती हूँ। और इस छाछ ने तो मेरे को बीमार कर दिया। पहले ही इतने दिनों से बीमार हो रखी थी। ये छाछ मैंने दिए 2-3 पैकेट ले आई थी, मैं पी गई छाछ। तो पी तो गई, ठंडी ठंडी फ्रिज में रखी हुई। मेरे बुखार सा चढ़ रहा है, तब से ही तबीयत ठीक नहीं है। 2 पैकेट ये दही के लेकर आई थी और 2 पैकेट ये पोहे के लेकर आई थी, क्योंकि पोहा ना जल्दी बन जाता है, रेडी टू मेड है, और विहान खा भी लेता है। तो फटाफट जैसे कुछ एकदम से आपको पास हो ना, कि कई बार हो जाता है, देखो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो प्रॉपर खाना ना बना के मैं क्या करती हूँ, फटाफट प्याज काटे और बढ़िया सा पोहा बना देती हूँ घी में। और विहान भी खुश होके खा लेता है, और मैंने भी, दही के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो विहान के लिए मैंने बनाया था, सिंपल सा था और अच्छा बन गया था, टेस्टी था खाने में, क्योंकि ये घी में बनाया है मैंने। और जब घी में बनाते हैं तो टेस्ट एकदम से बढ़िया आता है। उसके बाद फिर मेरी मौसी जी से बात करने के बाद मैं तुरंत दुकान पे आई, क्योंकि बात तो सही है। देखो वो भी यही कह रहे थे कि देखो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सामान दुकानों पे मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप निकल ना पाओ घर से, कंडीशन ऐसी बन जाए, तो कम से कम इतना तो हो ना कि घर में बच्चे के लिए नमकीन बिस्किट ही रखे हों, थोड़ा बहुत सामान। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ इतना। देखो थोड़ा बहुत राशन तो मेरे घर पे अभी रखा ही हुआ था। चावल अभी 5 किलो चावल मेरे पास पहले ही रखा हुआ है। और हाँ, बिस्किट्स नहीं थे, और नूडल्स भी ख़त्म। नूडल्स तो मैं बहुत खाती हूँ, बट अभी इतनी नहीं रखी घर में, 3-4 पैकेट रखे हैं मैगी के। बट मैगी खरीद लूँगी, नूडल्स नहीं खरीदे बस मैंने। बाकी सारा सामान देख लो मैंने क्या क्या खरीदा है। आटा मेरे घर में ख़त्म हो रखा था, आधा किलो 1 किलो आटा पड़ा था बस रखा था। तो मैंने कहा 5 किलो की एक थैली आटे की ले लेती हूँ। ये अलग अलग तरीके के मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स खरीदे हैं, क्योंकि बिस्किट्स ऐसे हैं, देखो बच्चे को दवाई देनी होती है, तो कुछ ना समझ में आए तो 4 बिस्किट खिला दिए विहान को, उसके ऊपर से दवाई दे दी। तो मैंने अलग अलग तरीके के मैंने ये बिस्किट्स खरीदे, और सब मैंने एक्सपायरी डेट देखकर चेक करके ही खरीदे हैं। यहाँ पे CNC वाले थे, मैंने क्रीम वाले इसलिए नहीं खरीदे, क्योंकि क्रीम वाले बिस्किट विहान क्या करता है ना, क्रीम क्रीम चाट के फेंक देता है खाता नहीं है। ये वाले बिस्किट फिर भी खा लेता है और मेरे को बोलता, आते ही घर गई ना, मैं बोलता मम्मी ओरियो नहीं लाए मेरे लिए। मैंने कहा ओरियो नहीं लाऊंगी मैं, मेरे को पता है ना ओरियो बिस्किट का क्या दुर्गति करता है मेरा बेटा।
सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट क्रीम क्रीम चाटता है उनकी। तो ये कुछ मैंने नमकीन बिस्किट्स लिए हैं, देखो मोनाको, गुड डे। मुझे इनमें से पता है कौन सा बिस्किट अच्छा लगता है, मुझे गुड डे बिस्किट अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ गुड डे, है ना, ये वाले पसंद है मुझे। बाकी बाकी ठीक है, ये वाले थोड़े थोड़े बिस्किट्स मैंने इसीलिए ख़रीदे हैं विहान के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो चाहिए होता है घर में। और अभी जो सिचुएशन है ना, उस हिसाब से मैं अभी थोड़ा 1-2 दिन से तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि कल भी अच्छा न्यूज़ आई ना कि सुलह हो गई इंडिया पाकिस्तान में। तो मेरी किसी से बात हो रखी थी और मैंने यही बात बोली थी कि देख लेना, सीज़ फायर मतलब अभी टूट जाएगी आधे एक घंटे में और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रुकेगा नहीं, देख लेना पाकिस्तान। ये बात मैंने बोली थी और मैंने बात बोली, उसके आधे घंटे बाद मैं न्यूज़ देखती हूँ और वो बात सच देखी। मेरे को तो पता है कि ये चीज़ तो होनी ही थी। तो इसीलिए अभी जैसे सिचुएशन है ना, उस हिसाब से कम भी सिचुएशन को मेरे हिसाब से ठीक होने में ना महीना तो लग ही जाएगा, है ना। तो इस वजह से ना ये देखो जी, यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले ख़रीदने लग रही हूँ। मसाले मेरे को, धनिया पाउडर तो घर में रखा है, नमक भी रखा हुआ था, मुझे फिर क्या लेना था, फिर मैंने कहा चलो मैं एक ये ले लेती हूँ। एक पैकेट तो सब्जी मसाला रखा हुआ है, बिरयानी वाला ये मैं ले लेती हूँ, इससे नमकीन चावल अच्छे बनते हैं। बिरयानी वाला थोड़ा सा ऐड कर दो ना, फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैंने एक बिरयानी मसाला लिया, एक मैंने सब्जी मसाला लिया जो किचन किंग होता है, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि। और राशन में ना मेरे घर में जैसे ये राजमा छोले ये सब ख़त्म हो रखा है, बस दाल रखी है। तो मैंने यहाँ से मैं पोहे का 2 पैकेट तो मैं ले ही गई थी, कल आधा पैकेट बना दिया, 1 पैकेट और ले लिया मैंने पोहा। तो ज़्यादा सामान भी नहीं स्टोर करना मुझे, क्योंकि कोरोना टाइम में भी हमने किया था सामान थोड़ा बहुत स्टोर और उस टाइम भी देखो फ़ायदे में रहे थे जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया था खाने पीने का सामान, क्योंकि फिर गाइडलाइंस लग गई थी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर वो तो और भी ख़राब था कोरोना में तो यार, एक हम दुकान पे बार बार जाते हैं एक एक सामान खरीदने के लिए, तो वही होता है ना, डर लगता रहता है बीमारी किसी को फैल ना जाए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ ना कुछ तो सेम ही है, क्योंकि हम लोग अभी भी आगे अभी तो निकल सकते हैं, देखो अभी तो ऐसी कोई हमारे गाइडलाइंस नहीं आई, पर कई शहरों में आ चुकी है घर से बाहर नहीं निकलना। तो फिर लगता है, क्योंकि हमारा भी देखो हरियाणा नज़दीक ही लगता है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे लगता है, पंजाब के साथ ही हरियाणा लगता है और दिल्ली के बीच में पड़ता है हरियाणा। तो ये देखो यहाँ से मैंने कॉफ़ी भी ख़रीदी है, एक बर्तन धोने का बार लिया, और यहाँ से मैंने ये लिया है हैंड वॉश, मतलब जो पर्स में नहीं रखते हैं, पर्स में रखने वाला साबुन, ये मैंने ख़रीदा है। ये देखो 4 रुपये का एक था, ये 40-50 रुपीज़ का एक पैकेट आया है। तो ये मैंने क्यों ख़रीदा है, क्योंकि कल को कई बार जैसे मेरे को ट्रैवल करना पड़ जाता है, जैसे अभी भी मैं बस का सफ़र किया, तो वहाँ पे ना फिर साबुन ले लेके कौन घूमेगा, पर्स में होना चाहिए ना कहीं भी आप सफ़र करते हो। और ये डिटोल की मैंने छोटी शीशी ले ली है, बीटाडीन घर पे रखी हुई है मेरे, तो काम चल जाएगा। तो मैं यही आप लोगों को बता रही थी कि ना अभी पता है क्या हो रहा है, देखो दिल्ली को टारगेट करते हैं, और दिल्ली को टारगेट करेंगे तो बीच में हरियाणा पड़ता है, तो जो भी मतलब साइल दिल्ली के लिए टारगेट होती है ना, वो हरियाणा में डिस्ट्रॉय हो रही है। तो क्योंकि बीच में हरियाणा में पड़ता है ना बीच में, तो इसी वजह से देखो अभी कल रात को ब्लैकआउट कर दिया था हिसार में, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को न्यूज़ नहीं पता चली ब्लैकआउट वाली। मेरी 1 बजे तक लाइट ऑन थी, बाद में पता चला मेरे को, तो सुबह की ब्लैकआउट था। तो इसलिए मेरे को न्यूज़ में, मतलब लोकल न्यूज़ में पढ़ती नहीं हूँ ना, मैंने फिर आज तक पे न्यूज़ देखी, फिर आज तक पे हिसार का बता रहे थे, हिसार में ऐसे कोई फतेह नाम की जो मिसाइल थी वो फर्स्ट है ना, फर्स्ट उसको मतलब करा था डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये न्यूज़ पता चली है। तो इस हिसाब से अभी जो है ना, जो सिचुएशन है, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत सामान, जैसे ज़्यादा तो नहीं कहती, जैसे आलू प्याज है, सब्जी मंडी जाना पड़ता है तो 10-10 किलो आलू प्याज तो खरीद के रख ही सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में देखो ना आलू ख़त्म हो जाए, बीच में फिर जाना पड़े, तो ऐसे बार बार भी निकलना ठीक नहीं है। तो बस ज़्यादा नहीं, अभी एक बार सब्जी मंडी भी जाऊंगी, थोड़ा बहुत ना, बाकी सब्जियां तो नहीं खरीदूंगी, बट आलू प्याज तो ले ही लूँगी। और यहाँ से मैंने देखो राशन में ज़्यादा नहीं लिया, बस मैंने एक ये ये चने लिए हैं और एक मैंने ये दाल ली है, वो भी ज़्यादा नहीं ली, शायद ये आधा किलो ही है या किलो ऐसी है। उसके बाद मैं आ गई थी छोटे पैकेट्स की तरफ, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ विहान के साथ, तो मेरा राशन इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है। 1 महीने का भी बात करूँ ना, तो मेरा इतने में काम चल जाएगा, बल्कि ये ज़्यादा ही चल जाएगा दिन क्योंकि
हमारे ना जैसे ये नमकीनें वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, जैसे नमकीन वगैरह खा ली, मैं भी खा लेती हूँ। जैसे मैंने जाते ही मैंने 2 पैकेट तो ख़त्म भी कर दिए नमकीन के वाले। कल एक विहान विहान भी खुश होके खाता है नमकीन, तो 1 पैकेट उसने खा लिया, 1 मैंने खा लिया। तो नमकीन भी मैं यही वाली ले लेती हूँ, 10-10 रुपए वाली, ये सही रहती है ना, ये वाली भी। तो बाकी कुछ राशन जो था वो मैंने अभी ख़रीदा ही था, याद करो, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। जैसे मिलेट्स काफ़ी सारे रखे, मिलेट्स नहीं, कौन वो क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल जाती हूँ। मूसली, हाँ मूसली रखी हुई है दूध में डाल के पीने वाली। कॉफ़ी के पैकेट मैंने बहुत सारे ख़रीद लिए, क्योंकि कॉफ़ी मेरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। मेरे को रोज़ की मतलब बढ़िया कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी ही पीनी होती है। एक ही पैकेट लिया रिफाइंड का मैंने, क्योंकि मेरे घर में अभी 3-4 किलो ना घी रखा हुआ है, और फिलहाल मैं घी में ही खाना बना रही हूँ इन दिनों। और इसलिए मैं अभी घी में खाना बना रही हूँ, सब्जी भी मैं घी में ही बनाती हूँ, तो रिफाइंड कम ही यूज़ करती हूँ। बाकी 1 लीटर मेरे पास सरसों का तेल भी रखा हुआ है, और 1 लीटर मेरे पास रिफाइंड रखा भी हुआ है घर पे पहले, तो 1 लीटर और ख़रीद लिया, तो 3 लीटर मेरे हिसाब से काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि घी भी रखा हुआ है। तो ये सारा ही ख़त्म करूँगी पहले, तो अभी महीने में ये सारा मेरा चल जाएगा, महीना 1.5 महीना। इसीलिए मैंने बस 1 ही पैकेट लिया रिफाइंड का। और उसके बाद मैं यहाँ आई चावल के सेक्शन में। वैसे मेरे घर में 5 किलो चावल रखा हुआ है, लेकिन ये वाला चावल मुझे बढ़िया लग रहा था, आप देख सकते हो। तो अच्छा लग रहा था ये वाला चावल, और साइज़ भी अच्छा था, और थोड़ा महंगा वाला भी था ये वाला चावल। तो मैंने 3 पैकेट ख़रीद लिए इस चावल के भी। ये देखो, मैंने कहा अच्छे बन जाएंगे, ये बढ़िया वाला चावल है, जो होता नहीं दूसरा अच्छा लॉन्ग ग्रेन राइस, वो वाला था। तो यहाँ देखोगे आप लोग, उसके बाद मैं आगे आगे बढ़ रही थी, तो मैंने कुछ पैकेट, हाँ, मैक्रोनी के भी ख़रीदे, क्योंकि मैक्रोनी तो मैं महीने में 2-3 बार बना लेती हूँ, और विहान भी खुश होके खाता है, तो घर में बच्चों के लिए सही है। और 1 पैकेट मैंने यहाँ से राजमा का ख़रीदा। यार अभी तो बोलने की भी कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है ना, मेरी गला अभी मेरा ठीक हुआ है, 2-3 दिन में जाके अब फिर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी पीने की आदत डालूंगी, है ना, उससे ठीक होगा फिर जाके। तो इधर देखो जी, ये राजमा है। और अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने कल सुबह वज़न चेक किया था, तो मेरा 82 kg वज़न आ रहा था। तो मेरा वज़न अभी बढ़ा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ, उतने के उतने पे ही है। तो यहाँ से करीबन करीबन कितना हो गया था यार, 1600 के करीब राशन हो गया था। हाँ, 1600 के करीब पड़ा था ये सारा राशन टोटल मिला के। तो मेरे को भी कमेंट करके बताइएगा कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूल रही हूँ, जो कि लेनी ज़रूरी है, मतलब काम आने वाली, जो मैं भूल गई हूँ, तो बता दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।